ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र में पिछली बार हम लोगों ने 52वें श्लोक तक किया था। 52वां श्लोक था अतुलः शरभः भीमः समयज्यो हविर्हविः सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय। इनमें सभी नामों के अर्थों पर हम लोगों ने चर्चा की थी विस्तार से। आज इसका अगला श्लोक लेंगे। 53वां श्लोक है। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान विताशनः। इसमें भी लगभग 10 नाम है। विक्षरः रोहितः मार्गः हेतुः दामोदरः सह महीधरः महाभागः वेगवान अमिताशनः। इस प्रकार से 10 नाम इस श्लोक में भगवान के 10 नाम पढ़े गए हैं। अब इसमें एक एक नाम को लेकर के हम लोग चलते हैं और देखते हैं इन नामों का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है। इन नामों के माध्यम से भगवान विष्णु की वो कौन सी विभूतियां हैं जिन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें पहला नाम है विक्षरः। विक्षरः, इसमें वि उपसर्ग है, अक्षर धातु है। तो क्षर संचलन एक धातु है जो भवादिगण में पढ़ा गया है, परस्मैपदी धातु है, क्षरति असरूप बनता है। क्षर संचलन है मतलब चलन, अपने स्वरूप से हट जाना को क्षर कहते हैं। कि इसी से जैसे अक्षर शब्द भी इसी से बनता है, इसी धातु से बनता है, अपने स्वरूप से हट जाना। तो क्षरति स्वरूपात, तो अपने स्वरूप से जो हट जाए, संचलन है मतलब हट जाए, वह अक्षर कहलाता है। और अक्षर अविद्यमानः क्षरः यस्मिन् यस्य सः, जिसमें यह क्षर अर्थात विचलन विद्यमान नहीं है। विगतः क्षरो मतलब नाश, अक्षर का मतलब वही है अपने स्वरूप से हट जाने का मतलब अपने स्वरूप का नष्ट हो जाना। जो अपने स्वरूप से कभी हटते नहीं, जिनके स्वरूप का कभी नाश नहीं होता, विगतः क्षर नाश यस्य असौ विक्षरा, जिसका कोई नाश नहीं है, जो अपने स्वरूप से अच्छा स्वरूप से च्युत हो जाने को, नष्ट हो जाने को अक्षर कहा। और जो क्षर भाव से रहित है अर्थात जिसमें यह क्षर भाव है ही नहीं, वह विक्षर कहलाता है। तो अक्षर और विक्षर ये दोनों समार्थक शब्द है, समानार्थक शब्द है। अक्षर ब्रह्म गीता में और दूसरे ग्रंथों में आपने पढ़ा है। तो ये जो अक्षर शब्द है वह जिस भाव में प्रयुक्त होता है, विक्षर शब्द का भी वही भाव है, जिसमें क्षर का जो भाव है अर्थात अपने स्वरूप से विचलित हो जाने का, अपने स्वरूप से हट जाने का, जिसमें कभी जो अपने स्वरूप से कभी हटता नहीं, तो वही विगत है। विगत है मतलब जो जिसका जो अक्षर भाव से जो रहित है, जो अक्षर भाव जिसका हट गया, चला गया, अक्षर भाव जिसमें है ही नहीं, अर्थात विचलन का भाव जिसमें नहीं, जो अपने स्वरूप में सदा सर्वदा स्थित है, वह विक्षर कहलाता है। तो विक्षर विष्णु का एक नाम इस तरह विक्षर है।
तो ब्रह्म को अक्षर शब्द से कहा गया है, तो यहाँ विष्णु को विक्षर कहा है। दोनों समार्थक शब्द है। फिर कह रहे हैं रोहित। रोहित है रूह, एक धातु है। रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भावेच, यह भी भौतिकर में पढ़ा गया है। रूह धातु, रूह बीज जन्मनि प्रादुर्भावेच, जो इसे रोहती ऐसा रूप बनता है, परस्मैपदी है रोहती। तो क्या है कि ये जब बीज को रोपण करते हैं तो बीज जन्मनि, उसमें से अंकुर उत्पन्न होता है। तो जो प्रादुर्भाव, जो बीज में से जब अंकुर फूटता है तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। बीज से जो जन्म हो रहा है, तो रूह धातु से जो अभिप्राय यही है कि अब जैसे कोई भी बीज है, अब बीज का स्वरूप नष्ट हो गया और उसका में अंकुर फूटा, तो जो वृक्ष, जो भी जिस वृक्ष का भी बीज है, चाहे वह वट वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, आम का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष हो, तो जो बीज से जब वह अंकुर फूटा तो बीज का अपना स्वरूप नष्ट हो गया और जो वृक्ष उसमें से प्रकट हुआ उसी को प्रादुर्भाव कहते हैं। मतलब वो उसका स्वरूप नष्ट होकर के वो दूसरे रूप में आ गया। तो यह तो रोहित इस प्रकार का यह अभिप्राय है। तो यहाँ पर रोहित का क्या मतलब कहा इन्होंने कि जो स्वयं नाना रूपों में प्रकट हो रहे हैं, जो यह जो कुछ है, अब वो बीज रूप में सब में है, तो जब प्रकट हो रहे हैं, नाना रूप में वो प्रकट हो रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक बीज से अलग अलग वृक्ष प्रकट होते हैं, जो बीज है उससे अलग अलग रूप में प्रकट हो रहे हैं, तो जो सभी बीजों का जो बीज है वह बीज जन्मनि, वही रूह धातु से रोहित बना है। और दूसरा रोहित का एक और अर्थ भी है। रोहित का अर्थ लाल रंग भी होता है, और रोहित एक विशेष प्रकार की मछली का भी नाम है। जैसे आप रोहू मछली के नाम से आपने सुना होगा, रोहू मछली, उसे भी वह रोहित, संस्कृत में उसी का नाम है रोहित। तो जब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, तो यही वह रोहित मत्स्य के रूप में ही उन्होंने अवतार लिया था। इसलिए रोहित मछली, रोहू मछली बहुत शुभ मानी जाती है। बंगाल में जो भी शुभ कार्य होता है उसमें ये रोहू मछली का प्रयोग होता है। और यह जैसे कोई विवाह इत्यादि होते हैं, तब लड़के वालों की तरफ से रोहू मछली के मुंह में पान दे करके उसको लड़की वालों के यहाँ भेजा जाता है। ये सब जो शुभ लक्षण होते हैं, ये रोहू मछली के साथ जुड़े हैं। बंगाल में ऐसी परंपराएं हैं, लोकाचार है। तो ये रोहित मछली के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, और मत्स्य अवतार में उन्होंने जिस प्रकार से जो वेदों को उद्धार किया था, वह तो वह यहाँ पर रोहित एक उसका भी अभिप्राय है। एक वह भी, इसलिए भी उनको रोहित कहा गया कि उन्होंने रोहित मत्स्य के रूप में मत्स्य अवतार धारण किया था, और उस प्रकार से उन्होंने वेदों की रक्षा की थी। और दूसरा तो मैंने बताया है कि रूह धातु से जो उसका व्युत्पत्तिगत अर्थ है, उसका तात्विक अर्थ यही है कि वह सर्वत्र विभिन्न रूप से प्रकट हो रहे हैं। यह रोहित का तात्विक अर्थ है। और जो पौराणिक जो हम अवतारों के विषय में पढ़ते हैं, वह भी एक अर्थ इसमें घटता है। फिर मार्ग, मार्ग शब्द भी एक धातु है। मार्ग अन्वेषणे संस्कारे च, ये चुरादिगर में यह धातु पढ़ा गया है। उभयपदी धातु है। मार्गयति, मार्गयते ऐसा रूप बनता है। मार्ग एक चुरादिगण में एक धातु है। मार्ग अन्वेषणे संस्कारे च, अन्वेषण अर्थ में मार्ग एक धातु क्रियापद है।
अब इसी से मार्ग यति इत्यादि बनता है। तो अन्वेषण का क्या मतलब है कि जब भी किसी चीज को अन्वेषण किया ना, मतलब उसको खोजा जाना। तो मुमुक्षु यदि मोक्ष जो चाहते हैं, मोक्षार्थी, मोक्ष चाहने वाले लोग उन्हीं को खोजते हैं। तो वह खोजने के वह विषय हैं, इसलिए उनको मार्ग कहा। तो मार्ग है मतलब जो जिनको खोजा जाना चाहिए, जिनको खोजा जाता है। तो भक्त या जो मुमुक्षु जो होता है, मोक्षार्थी, भगवान को ही खोजता है। तो इसलिए वो मार्ग है, उनको कहा गया। और दूसरा इसका अर्थ यह है, भगवान तो आनंद स्वरूप है और इसलिए मुक्ति की इच्छा रखने वाले उनको खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं, इसलिए वह मार्ग कहलाता है। दूसरा, किसी वस्तु को खोज करने वाला किसी पथ, किसी रास्ते से ही जाता है। जैसे आपको कोई लक्ष्य है, कहीं पर आपको पहुंचना है, तो उसके लिए एक रास्ता पकड़ेंगे ना, कोई रास्ता बनाएंगे। अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाना पड़ेगा, अन्यथा लक्ष्य में कैसे पहुंचेंगे। तो वह जो भगवान, जो आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति जिनका लक्ष्य है, उनको प्राप्ति के लिए जो पथ है, मार्ग है, वो वही वही है। तो यहाँ मार्ग का दूसरा अर्थ ये भी है कि वहां तक पहुंचाने वाले वह स्वयं तो है ही, अन्वेषण करने का जो लक्ष्य है वह स्वयं है, और वहां तक पहुंचाने वाला पथ भी वही है। ये मार्ग में दोनों चीजें निहित हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं है। उस मार्ग से पहुंच करके जब कोई पथ आप लेते हैं और कहीं आपको पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, कलकत्ता पहुंचना है, तो एक रास्ता पकड़ेंगे आप, मार्ग पकड़ेंगे। तो जब वो मार्ग पकड़ेंगे, सही दिशा पकड़ेंगे और सही मार्ग पकड़ेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य पे पहुंचेंगे। तो ठीक-ठीक मार्ग उनको पहुंचते, उन तक उनकी प्राप्ति के लिए जो ठीक-ठीक मार्ग पथ क्या है, वो भी वही है। तो इसलिए दोनों ही बातें उनमें हैं। लक्ष्य भी वही है और लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग भी वही है। वही वहाँ तक पहुँचाते हैं। वही वो पथ दिखाते हैं, बताते हैं कि कौन-सा पथ है। कि पहुँचाने के तो मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुँचाने का मोक्ष रूपी लक्ष्य भी वही है और वहाँ तक पहुँचाने का के पथ भी वही है। दोनों ही वो हैं। तो इसलिए उनको मार्ग कहा। मार्ग का अर्थ है अन्वेषण। यहाँ पे जो मार्ग धातु है, उसका अर्थ है अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोजना। खोजते हुए कोई व्यक्ति एक रास्ता पकड़ता है और अपने लक्ष्य में पहुँचता है। तो वही आप इस इधर-उधर पूछते हैं, भाई मैं वहाँ जाना है, कौन-सा रास्ता पकड़ूँ? तो यही आपकी खोजबीन होती है। तो लक्ष्य आपका निर्धारित है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। तो उसके लिए आपने मार्ग पकड़ा, तो वह मार्ग भी वही है और लक्ष्य भी वही है। तो यह मार्ग का अर्थ है। फिर कहते हैं हेतु। हेतु यह भी एक ही धातु है। ही गतौ वृद्धौ च, यह स्वादिगर में पढ़ा गया है। हिनोति ऐसा रूप बनता है। ही, ह में छोटी की मात्रा ही, गतौ वृद्धौ च, अर्थात गति और वृद्धि, ये दोनों अर्थ इसमें होते हैं। और हिनोति ऐसा रूप का रूप बनता है। अब इसी से हेतु शब्द सिद्ध होता है। उसमें कौन सा प्रत्यय इत्यादि लगते हैं वो और व्याकरण के विषय हैं, वो अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। पर जो मूल धातु है जिससे हेतु शब्द सिद्ध होता है, वह गत्यर्थक धातु है। गति और वृद्धि दोनों शब्द, दोनों अर्थ इसमें घटते हैं। अब इसमें हेतु का फिर मतलब अर्थ क्या क्या निकलता है कि इसका अर्थ है कारण या उद्देश्य। संसार के निमित्त और उपादान कारण दोनों ही वही है। अब गति और वृद्धि का दोनों अर्थ इसमें है। आप अभी जो हमने इसमें देखा कि रोहित शब्द में बीज जन्मनी, उसे हमने देखा कि बीज से अंकुर फूटता है, फिर धीरे-धीरे वह बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो वह बीज, वह कारण स्वरूप है और वह बीज
इससे जब अंकुर फूटता है तब वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो वही हेतु अर्थात वह कारण स्वरूप से जब उसने दूसरा स्वरूप कारण से उसने कार्य रूप में परिवर्तित हुआ। बीज कारण है और वृक्ष उसका कार्य है, कार्य रूप। बीज कारण रूप है और वृक्ष उसका कार्य रूप है। तो जब इसमें परिवर्तित होते हैं दोनों कार्य, कारण से कार्य में, तो बीज का अपना स्वरूप समाप्त हो जाता है और वह कार्य में परिवर्तित हो जाता है। तो अब इसमें क्या है कि बीज और वह वृक्ष अलग-अलग तो है नहीं, दोनों तो एक ही है, एक ही वस्तु है। तो यहीं पर वही कह रहे हैं कि निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों एक ही हैं। जैसे कोई कुम्हार घड़ा बनाता है, तो उपादान है मिट्टी, वह उपादान कारण कहलाता है, जिससे घड़ा बना रहा है। और निमित्त है वह कुम्हार जो उस घड़े को बना रहा है। तो निमित्त और उपादान दोनों होंगे तभी किसी घड़े का निर्माण हो सकता है, अर्थात कुम्हार होगा और मिट्टी होगी तभी तो घड़े का निर्माण होगा। अब यहाँ इस विश्व संसार का जो निर्माण हुआ, तो उसका उपादान क्या है? किस चीज से इसका निर्माण हुआ? कौन सी वस्तु थी जिससे इस जगत का निर्माण किया गया? और किया किसने? वो कुम्हार कौन है जिसने इसका किया? तो यह जटिल प्रश्न है कि जो अ, अब कुम्हार घड़ा बनाएगा तो उसको मिट्टी चाहिए, तभी तो घड़ा बनेगा। एक ये विश्व प्रपंच की जो आकृति हमको सामने दिखती है, ये किस उपादान से बना है? वो उपादान आया कहाँ से? और वो कैसे आया? और किसने बनाया किसने? हम लोगों ने कि जब हम लोग विद्यार्थी थे तो साइंस में पढ़ाया जाता था एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट जैसे लोहा, सोना, तांबा, चांदी। उसमें यही पढ़ाया गया था, शुरू में यह पढ़ाया गया कि ये न तो क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न तो इनको बनाया जा सकता है, न ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो प्रश्न होता है कि आया कहाँ से? इसका उत्तर किसी के पास नहीं, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं, ये आया कहाँ से? तो यह तो निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों ही वही हैं। वो स्वयं ही इस चीज़ों में परिवर्तित हुए। कहाँ से आए हैं इसका उत्तर किसी के पास नहीं। तो किस चीज़ से बने? कहाँ से बने? कैसे बने? एक हम लोगों ने साइंस में यही पढ़ा था ना कि जो एलिमेंट है, जो मूल धातु है, वह न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो फिर आए कहाँ से? यह प्रश्न का उत्तर किसी में तो वही निमित्त कारण, उपादान कारण दोनों ही। तो हेतु इसलिए कहा कि जो कुछ हमें दिख रहा है, उसके हेतु वही है, अर्थात निमित्त कारण भी वही है, उपादान कारण भी वही। सब कुछ वही अपने आप में परिवर्तित हुए हैं। तो ही धातु का जो मूल उसका भाव है, उसका अर्थ है गति और वृद्धि, वह इसी बात को दिखाता है कि जो बीज रूप में वो है और ये जगत रूप में वो अभिव्यक्त हो गए। तो बीज भी वही है, जगत भी वही है। तो जैसे एक बीज जब वृक्ष में परिवर्तित होता है, तो वह उसका कार्य रूप होता है और दोनों ही एक ही हैं। बीज को वृक्ष से अलग नहीं किया जा सकता। जो बीज है वही वृक्ष, उसी बीज का एक व्यक्त स्वरूप है। वह सूक्ष्म रूप से उस बीज में के भीतर विद्यमान है। तो वही कारण रूप वही है और उसका व्यक्त रूप भी वही है, जो कार्य स्वरूप भी वही। तो यह हेतु का अर्थ हुआ। फिर दामोदरः दामोदरः, इसमें दो शब्द है। दाम उदरे यस्य सः। दाम का मतलब होता है बंधन साधन। दाम शब्द की व्युत्पत्ति बता दूं आपको। दो अवखंडने, एक धातु है, दिवादिगण में पढ़ा गया था। द्यति उसका रूप बनता है दो, द में ओ की मात्रा, दो अवखंडने, यह एक धातु है। और इसी में एक प्रत्यय करके दामन नपुंसक लिंग बनता है। दामन नकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। जैसे नामन वैसे दामन, वैसे नकारांत नपुंसक लिंग शब्द। तो दाम का अर्थ क्या है कि दाम का अर्थ होता है रस्सी। तो यह जो प्रत्यय है उसको लगा करके जो इसका अर्थ बनता है, कुछ प्रत्यय है जिनसे उसका
अलग अर्थ बन जाता है। रस्सी से खंडन तो नहीं होता, पर इसका अभिप्राय क्या है जान लीजिए, समझ लीजिए। रस्सी का निर्माण कैसे होता है? रस्सी तो बहुत लंबी है, मतलब कई जैसे 100 मीटर, 20 मीटर बहुत लंबी हो सकती है। पर रस्सी बनाई कैसे जाती थी? उसमें छोटे-छोटे धागों से मिल कर के रस्सी बनती। घास-फूस जो रस्सी बनती, जो रस्सी बाँटने वाले होते थे पहले, जो रस्सी बनाते थे, एक नारियल की रस्सी हम कहते थे ना, तो वो जो जो तिनके होते हैं, वो जुड़-जुड़ करके रस्सी बनती। तो खंडित छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जो जुड़ करके इतनी लंबी रस्सी बन जाती और वह इतनी मजबूत होती है कि उसे हाथ ही में बाँधा जा सकता है। तो आप सोचिए इस शब्द के भीतर में क्या भाव छिपा हुआ है। दामन जो रस्सी कहा, उसका अभिप्राय क्या है कि उसमें 2 अवखंडने का मतलब क्या है, जो खंडित जो टुकड़े-टुकड़े जो हैं, घास के टुकड़े हैं, तिनके हैं, उनको जोड़-जोड़ करके लंबी रस्सी बन जाती और उससे संपूर्ण एक हाथी को, पशु को बाँधा जा सकता है। तो यहाँ यहाँ पर दाम का रस्सी से क्या अभिप्राय है कि यह जो संपूर्ण जगत है, इसमें उनकी माया रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। उस रस्सी से क्या करते हैं हम? किसी पशु को बाँधते हैं, किसी चीज़ को बाँधने के लिए तो रस्सी है। रस्सी का उपयोग और क्या है? रस्सी का उपयोग यही है ना, किसी चीज़ को बाँधा जाए, यही रस्सी का उपयोग है। रस्सी का और तो कोई उपयोग है नहीं। किसी चीज़ को बाँधने के लिए रस्सी का उपयोग होता है। तो यहाँ पर रस्सी क्यों कहा? वो माया रूप रस्सी से उस संपूर्ण जगत को उन्होंने बाँध रखा है और वह जो जगत को उन्होंने बाँध रखा है, वह उनके उदर में है। उदरे यस्य दामन दाम उदरे यस्य सः। जो दाम मतलब बंधन साधनम, उदरे यस्य सः। उदर मतलब उनके भीतर है। वो रस्सी उनको नहीं बाँध सकती। उन्होंने उस रस्सी, माया रूप रस्सी से समस्त जगत को बाँध रखा है, वो उनके भीतर है। वो उसका स्वामी है, यह अभिप्राय है। उदर में है, उनके उनके भीतर है। तो दाम उदरे यस्य। तो अब यह एक इसका तात्विक अर्थ है कि उदर का अर्थ होता है कभी शरीर का मध्य भाग, यानी नाभि और आपका जो वक्षस्थल है, उसके बीच का जो अंश है, वो उदर कहलाता है। एक दामोदर कृष्ण को भी कहते हैं, क्योंकि जो दाम का मतलब है रस्सी, और आप जानते हैं कि जब बाल कृष्ण को उनकी शरारतों से तंग आकर के माँ यशोदा ने उनके कमर में रस्सी बांधी थी। रस्सी बांध दी एक ओखली के साथ और वो अपना जो है बालक, उसको लेकर के रस्सी के साथ ही चलने लगे। जो कहते हैं ना, अपने हाथ पैरों से बच्चा जैसे चलता है। चलते-चलते 2 वृक्ष थे जो देवता थे, शापग्रस्त थे। वो वृक्ष थे जो यमल और अर्जुन, 2 वृक्ष थे, यमल और अर्जुन। तो वृक्ष की जोड़ी थी, उनके बीच में से निकल गए। तो रस्सी तो निकल गई, फिर वो जो ओखली थी वो उसमें फँस गई आकर के, और जो उसमें फँस गई तो वो तो अपना चल रहे हैं, तो दोनों वृक्ष अपने जड़ से उखड़ गए और वो शाप मुक्त हो गए। तो वो रस्सी उनके कमर में, उदर में बाँधी गई थी, इसलिए वो दामोदर कहलाए। दाम उदरे यस्य सः। तो यह भी एक नाम है भगवान का, इसलिए दामोदर कहलाए। पर जो इसका तात्विक अर्थ है, वह यह है कि उनका जो दाम का अर्थ है रस्सी, अर्थात माया रूप रस्सी से ये जगत जो है संपूर्ण जुड़ा हुआ है, बँधा हुआ है। और जो यह जगत में और यह जगत भी एक समझ लीजिए कि जो तिनके-तिनके जुड़ करके रस्सी बनती है। इस जगत में जितने भी हमें दिख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये कहीं न कहीं एक-दूसरे से जुड़े हुए किसी प्रकार से। जो संसार में जितने भी जीव जगत हैं, पेड़-पौधे,
नाना प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हर एक का कोई ना कोई अपना उपयोग है। उस प्रकार से यह समस्त जगत की जो प्रपंच है, क्रिया चल रही है। तो यह जो जगत है, इसको भी एक रस्सी का रूप माना जा सकता है कि यह पूर्ण एक वही उनकी माया है कि किस प्रकार से यह जुड़ा हुआ है, वो बंधा हुआ है उसमें और वह उनके उदर में है, उनके भीतर समाहित है, उनके भीतर है, सब कुछ उनके भीतर है। तो यह दामोदर का तात्विक अर्थ है। और दूसरा जो दामोदर का अर्थ मैंने बताया कि माँ यशोदा ने कृष्ण के उदर में जो रस्सी बांध दी थी और उस रस्सी को लेकर के वो चले और वो दो जो वृक्ष थे, यमल और अर्जुन वृक्ष, दोनों वृक्षों के बीच में से निकले तो वृक्ष में वो फंस गया जो जिसमें बांधा था और वो वृक्ष उखड़ गए और वो देवता शाप मुक्त हो गए। तो यह इसलिए वो दामोदर कहलाए। यह दूसरा अर्थ है। दोनों ही प्रकार के अर्थ इसमें चलते हैं। फिर और जो सब कुछ वही माया रूप रज्जु से सब बंधा हुआ है, वो उस विराट रूप विष्णु के उदर में निबद्ध है, उनके भीतर उदर में निबद्ध है, उन्हीं स्थित है। अब आया सह। सह शह मर्षण एक धातु है, मूर्धन्य श के बाद ह, शह मूर्धन्य श। ये मूर्धन्य श को दंत स आदेश हो जाता है। तो सह तो मर्षण का मतलब सहन करना। तो ये आत्मनेपदी धातु है, सहते ऐसा रूप बनता है, भौतिकरण में पढ़ा गया है। आत्मनेपदी धातु है, सहते ऐसा रूप बनता है, मतलब सहन करना। तो शह मर्षण धातु है। शह मतलब जो इसमें शह मूल धातु में मूर्धन्य श है। आप धातु पाठ में अगर दंत स से ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, मूर्धन्य श में ढूंढना पड़ेगा, तब वहां शह ऐसा मिलेगा। वहां उसको दंत से आदेश होकर के सह आदेश होता है और सहते ऐसा रूप बनता है। तो सह का मतलब क्या है? इसमें एक अच प्रत्यय करके सह शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है जो सबको सहन करे, वह सह, जो सबको सहन करे। तो सबको सहन करने का क्या अभिप्राय क्या है यहाँ पर? वो क्या सहते हैं? तो वो तो मतलब जो सहना तो तब होता है ना कि जब कोई दो हो, कोई आप हमें मारे पीटे तो उसका कष्ट हम सहन करते हैं। तो अब उनको ऐसा क्या है जो वो सहन करते हैं? अब यहाँ सहन करने का अभिप्राय यह है कि वो सदा सर्वदा सम अवस्था में रहते हैं, अर्थात समरूप, अर्थात जिनमें कोई विकार नहीं है। वह उनके लिए जो सदाचारी और दुराचारी दोनों ही उनके लिए एक समान है। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र पड़ता है, वह गंगा जल, दो घड़े रखे, एक में गंगा जल है, एक में मदिरा है। सूर्य का प्रकाश तो दोनों में पड़ेगा, पर सूर्य का प्रकाश उससे मलिन नहीं होता। उसी प्रकार चाहे कोई व्यक्ति सदाचारी हो या दुराचारी हो, उनका वो सबके प्रति समभाव उनका रहता है। यही सह का अभिप्राय है। और वह हर व्यक्ति अपने अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है, उसमें उनका कुछ भी नहीं। वह न तो सदाचारी के प्रति उनका कोई प्रेम है और न ही दुराचारी पर उनका कोई क्रोध है। जो जैसा आचरण करेगा, जैसा कर्म करेगा, तदनुसार वो फल प्राप्त करेगा। वो फल अपने कर्म अनुसार वो फल प्राप्त करता है। वो सबके प्रति उनकी समदृष्टि, समअवस्था है। इसी को सह का यह अभिप्राय है कि अर्थात वह न किसी सदाचारी से प्रेम करता है और न ही किसी दुराचारी पर उसको क्रोध करता है। वो केवल सबको उनके कर्मानुसार फल प्रदान करता है। जो भी जैसा है, उसको अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है और वह एक सम अवस्था में रह करके, क्योंकि जैसे अभी हमने एक दृष्टांत देखा कि एक घड़े में गंगा जल है, दूसरे घड़े में मदिरा है।
दोनों में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो सूर्य का प्रकाश तो उससे बने नहीं होता है, उसका मदिरा या गंगा जल का प्रभाव उसमें नहीं होता है। तो दोनों के लिए समभाव है उसमें। तो ये सह का यही अभिप्राय है। तो दोनों को सह रहा है, अर्थात दोनों को वह एक प्रकार से ही एक ही समदृष्टि दोनों के प्रति, यह समहर सह का अर्थ है। फिर महीधरः, मही मही शब्द को देखें, फिर धर शब्द को भी देखेंगे। मह पूजायाम एक धातु है, यह भौतिक में पढ़ा गया है, महति इसका रूप बनता है। मह पूजायाम, पूजा मतलब किसी का सम्मान करना, बड़प्पन। इसी से महान शब्द, महत शब्द इसी से सिद्ध होता है। उसी का यह महाभाग, अगला जो नाम है महाभागा, उससे फिर यह शब्द आएगा। इसे मह शब्द से ही महान, महति इत्यादि शब्द से मही शब्द भी उसी से सिद्ध होता है। तो मही का मतलब जो पूजा करने योग्य है। तो मही का अर्थ पृथ्वी है, और मही जो शब्द बनता है उसकी अपनी विशालता के कारण, मह पूजायाम उसकी पूज्य होने के कारण मही, पृथ्वी एक देवता के रूप में भी पृथ्वी को माना गया है। तो पृथ्वी को मही कहते हैं। तो पृथ्वी महीधरः, महीम धरति इति महीधरः। तो महीम धरति तो मतलब क्या है? महीधर पर्वत को भी कहते हैं, महीधर पर्वत का भी नाम है। तो यहाँ पर यह भी अर्थ होता है कि पर्वत के रूप में जो पृथ्वी को धारण कर रखा है पर्वत के रूप, यह एक अर्थ होता है। पर पर्वत तो पृथ्वी पर ही स्थित है, पर्वत कैसे पृथ्वी को धारण करेगा? पर महीधर अर्थ पर्वत के लिए भी प्रयुक्त होता है कि पर्वत के रूप में उसने पृथ्वी को धारण कर रखा है। पर इसका जो तात्विक अर्थ है उसमें हम प्रवेश करते हैं कि इसमें क्या अभिप्राय है। मही पृथ्वी को, पृथ्वी हम जानते हैं पृथ्वी अपने कक्ष पर घूम रही है। कोई भी वस्तु को रखने के लिए कोई आधार चाहिए। किसी वस्तु को कहीं पर रखा जा सकता है। हम भूमि पर खड़े हैं, तो हमारे पैरों के नीचे भूमि है, हमारा आधार है, तभी हम वहाँ पर खड़े हो सकते हैं। अगर आधार नहीं है तो आप कहाँ खड़े हो सकते हैं? तो कोई भी वस्तु कहीं रखी जाएगी तो उसके लिए एक आधार चाहिए। तो उसी धरती का मतलब यही होता है कि हम अपनी भाषा में कहते हैं ना, कोई सामान लाया है तो हम कहते हैं लो उसको वहां धर दो। तो धर दो का मतलब क्या है? वहां रख दो, अर्थात किसी चीज पर रखा जाएगा उसको। तो अपने देहाती भाषा में कहा जाता है तो वहां धर दो। तो धर देने का मतलब वहीं रख दो। तो किसी चीज में आधार चाहिए, कोई भी चीज रखने के लिए आधार चाहिए। तो पृथ्वी किस पर रखा हुआ? वहां तो कोई आधार है ही नहीं उसका, तो वही उसके आधार है। तो वो कह रहे हैं कि वही धर, पृथ्वी को उन्होंने ही धारण कर रखा है। आधार वही जो हमें दिखते नहीं, जो हम अपने इंद्रियों से उस आधार को देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। तो पृथ्वी का आधार क्या है? हम लोग जो जीव जंतु यहाँ भ्रमण कर रहे हैं उनके पैरों के नीचे तो पृथ्वी रूपी आधार है। पृथ्वी का आधार कौन है? तो पृथ्वी का आधार वो है, वही महीधर। तो यह महीधर का अर्थ है। दूसरा ये भी है कि जो पौराणिक एक अर्थ है कि आप जानते हैं कि वराह अवतार में भगवान ने जो पृथ्वी को अपने दांतों में लेकर के उद्धार किया था। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को लेकर के समुद्र में छुपा, ये जो विष्णु पुराण में जो कथाएं आती, तो उन्होंने वराह अवतार लेकर के पृथ्वी को अपने दांतों में लिया और उसको बाहर निकालकर उद्धार किया। तो महीधर, तो पृथ्वी को उन्होंने इस प्रकार से धारण किया। तो वराह अवतार के जो आपकी मूर्तियां आपको मंदिरों में मिलती हैं, वहां आप देखेंगे कि वराह अवतार के साथ में उनके जो बाईं तरफ पृथ्वी को भी उन्होंने धारण कर रखा है। और यह एक पौराणिक आख्यान के अनुसार यह अर्थ है महीधर का। और दूसरा जो तात्विक अर्थ है वह यही है कि वही पृथ्वी है, उसका आधार क्या है? वो कहाँ पर टिका हुआ है? उसको टिकाने वाले भगवान विष्णु ही हैं, वही हैं
उन्हीं के पास उन्हीं वही उनके आधार है, इसलिए उनको महीधर कहा गया। और इस प्रकार से केवल पृथ्वी नहीं, वो तो सभी के आधार है। सूर्य आते जो जितने नक्षत्र हैं जो आकाश में हैं, तो उनका आधार क्या है? वही है। तो महीधर कहने का मतलब यहाँ पर पृथ्वी से है, अभिप्राय वही है कि जितने भी यह हमें हमें दिखते हैं, जो हमारे पैरों के नीचे को आधार है, पर ये जो संपूर्ण आकाश में जो कुछ है, उस उनका आधार क्या है? वही है उनके आधार। फिर महाभागः, यहाँ पर भी महा शब्द आया। महान भागः अस्य इति महाभागः, यह भी वही मह धातु से महाशब्द महान शब्द है। महत शब्द का पुल्लिंग में महान बनता है और स्त्रीलिंग में महती, तो उसी महान शब्द में महान भागः यस्य सः महाभागः। तो भाग शब्द को भी समझे। महान शब्द तो हमने जाना मह धातु से बना, मतलब बहुत विशाल, बहुत बड़ा। और भाग भज धातु से बनता है। भज सेवायम, भज सेवायम मतलब जैसे भक्ति भजन इत्यादि शब्द उसी से बने हैं, सेवा अर्थ में भज सेवायम। और उसमें और उसी के और भी अर्थ होते हैं। भाग, भाग विभाग हम कहते हैं कि हम किसी को बंटवारा कर देने को भाग भाग करना कहते हैं। किसी चीज को अलग अलग कर देना, ये है ना कि इसको आपने कहते हैं ना दो भाग कर दिए, अर्थात दो दो हिस्सों में बांट देना। तो हिस्सा जिससे कहते हैं ना वह भाग, कि तुम्हारे भाग में ये आया, तो यह भाग का यह दूसरा अर्थ है। तो यहाँ पर यही अभिप्राय है कि भाग, पर वह तो एक है, उनका वो विभक्त कैसे हो सकते हैं? विभक्त शब्द भी इसी से बना, इसी भज धातु से बना। विभक्त मतलब अलग अलग करना, विभाजन विभक्त इत्यादि। विभाजन शब्द इसी भज धातु से ही बनता है। विभाजन मतलब किसी चीज को अलग अलग कर देना। तो यह तो अब जो एक है उसका विभाजन कैसे हो सकता है? तो महाभाग कहते हैं जो महान जिसके भाग है, विभाग है। तो क्या है कि वो तो एक ही है, पर यह आकाश वायु इत्यादि के रूप में उनके महान भाग, अलग अलग भाग उनके दिखते हैं। यह आकाश अंतरिक्ष हमको दिखता है, यह आकाश एक तत्व है जो सर्वत्र छाया हुआ है, जिसका कोई सीमा परिसीमा नहीं। तो महान, तो आकाश आदि जैसे भाग के रूप में वो हमें दिखते हैं। जो वह तो एक है, परंतु उनके महान भाग मतलब वो जो आकाश आदि उनके सबसे बड़े जो भाग हैं वो है। तो महान भाग का यही अर्थ है कि इनका वो एक होते हुए भी वह एक भाग के रूप में हमें दिखते हैं। इसी आकाश में दूसरी चीजें भी स्थित है। आप जितने ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, चंद्र सूर्य इत्यादि पृथ्वी, ये सब तो आकाश में ही स्थित है। तो आकाश एक भाग है, बाकी ये सब ये भाग है, अलग अलग भागों में वो हमें दिखते हैं। तो यह महान भाग इनका है, मतलब इतने बड़े। और ये भागों का कोई महान क्यों कहा? कि ये इतने बड़े हैं कि इनके कोई आप माप नहीं सकते, इनको आप जान नहीं सकते कि कहाँ तक इनका फैलाव है और कितना बड़ा है। भाग तो है, पर वो भाग कितना है, कितना बड़ा है, इसलिए महान कहा कि उसका आप कोई सीमा परिसीमन नहीं कर सकते, उसको आप माप नहीं सकते। इसलिए महान भाग रूप में वो एक है, फिर भी अलग अलग विभक्त हुए वो दिखते हैं, इसलिए महाभागा है। बड़े बड़े महान भागों में वो विभक्त हुए से दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, इसलिए महाभागा का। और फिर कह रहे हैं वेगवान। वेगवान शब्द यहाँ पर उसी प्रकार से वेग शब्द को पहले समझें तो वेगवान उसी से सिद्ध होता है। तो ओ विजी एक धातु है, ओ विजी भय चलनयो, यह तुदादिगण में पढ़ा गया है। विजेते उद उपसर्ग साथ उद्विजेत, उद्वेग इत्यादि आपने शब्द पढ़ा है ना। भय और चलन मतलब भय भी है, चलन भी है, इधर उधर हटना। तो वेग का यही अभिप्राय है कि किसी तो इसी विज धातु से प्रत्यय करके वेग शब्द बनता है। उसका अर्थ होता है प्रवाह या गति, बहुत तेज गति, मतलब बलपूर्वक शीघ्र चलने को वेग कहते हैं। जैसे घोड़ा, हम कहते हैं घोड़ा बड़े वेग से दौड़ रहा है, अर्थात वो बलपूर्वक तेजी से जब चलता है तब उसको वेग कहते हैं।
वेग है बलपूर्वक तेजी से चलना। तो कह रहे हैं कि और वेगवान एक मतुप प्रत्यय है, जिसे कहते हैं, जैसे हमें कहते हैं धनवान, धन जिसमें है वो धनवान, बल जिसमें है वो बलवान, तो वेग जिसमें है वो वेगवान। तो जिसमें वेग है वो वेगवान। तो भगवान में कैसा कौन सा वेग है जो उनको वेगवान कहा? इसके लिए कहते भगवान तीव्र गति वाले हैं। तो कैसे तीव्र गति वाले? तीव्र गति जिसमें है वह वेगवान हो। तो तीव्र गति का यहाँ क्या अभिप्राय है? तो ईशोपनिषद में चौथा मंत्र है ईशोपनिषद का, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्व वर्षत। अनेजत अनेजत एकम मनसः जवीय। अनेजत, एजत माने चलना, और न एजत माने न चलना। वो न चलते हुए भी, वो चलता नहीं, अनेजत वो चलता नहीं, वह एक है, एकम एक है, वो चलता नहीं, फिर भी मनसा जवी है, जवी है जूं गति, जूं एक धातु, वह भी बलपूर्वक चलने के अभिप्राय में। मनसा जवी है, मन से भी अधिक वेग वाला है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं उसको ओवरटेक नहीं कर सकती, मतलब आपनुवन अर्शत, वो आप कहीं भी पहुंचेगा, मन जहां भी जाएगा वो वहां उससे पहले से पहुंचे हुए। न एनद देवाह आपनुवन पूर्वमर्शत, न एनद देवाह मतलब कोई भी देवाह मतलब इंद्रियां, देवाह का मतलब जो उपनिषद का मंत्र है वही मैं बता रहा हूँ। देवाह का अभिप्राय है इंद्रियों से। तो हमारे मन में ही सारे इंद्रियों निहित है। तो यह जो मन है यह न एनद देवाह आपनुवन पूर्वमर्शत, जो उसको आपनुवन मतलब उसको प्राप्त नहीं कर सकते उसको। जैसे कहते हैं, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक कर लेती है, तो इसको कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। तो मन कहीं भी पहुंचेगा पूर्वमर्शत, वह पहले ही वहां पहुंचा हुआ है, वो उसके पहले ही वहां पहुंचा हुआ है, तो मन से भी अधिक गतिशील है। तो वेगवान यहाँ पर यह अभिप्राय है कि मन से भी अधिक गतिशील है, इसलिए इसको कहा वेगवान। तो यह जो इसका जो उपनिषदों का जो मंत्र है, समझ लीजिए कि वे ही इसमें इन नामों में निकल के आते हैं। उपनिषदों के मंत्रों का जो भाव है, उस एक नाम के भीतर वह संपूर्ण मंत्र का जो भाव है वह कह दिया गया। तो ये जो विष्णु सहस्त्र नाम में एक एक नाम है वो अत्यंत भाव गंभीर है, उसमें बहुत गहरे भाव हैं। उपनिषद मंत्रों में जो भाव है वे ही इसमें छिपे हुए हैं, और वो जब हम इसको गहराई में इसके जाते हैं तो वे ही उभर करके सामने आते हैं। अगला है अमिताशण। न मितम अमितम, यह माँ धातु से निष्पन्न होता है। माँ माने, यह अदादिगण में पढ़ा गया है, माती, इससे प्रमाण इत्यादि शब्द इससे से बनते हैं। मापना जिसे कहते हैं ना, मापना, तो मापा किससे जा सकता है? जिससे कोई डायमेंशन हो तभी तो उसको मापा जा सकता है, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई होती तभी उसको मापा जा सकता है। तो अमित मतलब वह अमित है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं। तो अमिताशण, और दूसरा है अशण। यह अश धातु से मां से ही त प्रत्यय मितः बनता है, और अमितः मतलब जिसका जिसका कोई माप या एकता ना हो वह अमित है। और अश एक धातु है, अश भोजने, यह क्रियादिगण में पढ़ा गया, अश्नाति रूप बनता है। अश भोजने क्रियादिगण में पढ़ा गया है, अश्नाति इसका रूप बनता है, अर्थात खाना। तो अमिताशना मतलब जो तो अशना मतलब जिसके द्वारा खाया जाए, अश्यते अनेन, जिसके द्वारा खाया जाए। अब यह क्या खाते हैं? तो अमित अशना, जिनका जो खाना है वह बिल्कुल अमित है, मतलब हम तो भोजन करते हैं, हमारा पेट भर जाता है तो उसके बाद आप नहीं खा सकते। इनका भोजन अमित है, मतलब उसका कोई सीमा नहीं है, उसका कोई परिसीमा नहीं, यत्ता नहीं। तो क्या अभिप्राय है इसका कि जो संहार के समय में जब ये सृष्टि हुई,
स्थिति हुई, फिर लय होता हम जानते हैं, संहार भी वही करते हैं। संहार के समय में ये संपूर्ण विश्व को खा जाते हैं, यह अभिप्राय है, अमिताशना है। और विश्व का कोई सीमा परिसीमा हम जानते नहीं कि वह अमित है। इस विश्व का तो कोई अनंत है ये विश्व, इससे अनंत इसका कोई समय, तो अमित अशना, तो अमित मतलब जिसका कोई सीमा नहीं। इस जब संहार के समय जब संपूर्ण विश्व को वह खा जाते हैं, जो अश्नाति थी, संहार समय विश्व अश्नाति थी अमिताशना, संहार के समय संपूर्ण विश्व को वह खा लेते हैं। मतलब खा लेने का मतलब यही है कि उनके भीतर वह समा जाता है। हम जैसे दाल चावल खाते हैं ऐसे तो नहीं खाते ना, पर अभिप्राय यही है, वह उनके भीतर समा जाता है सब कुछ। तो संहार का मतलब है उनको खा जाना। तो जब कोई पशु दूसरे को शिकार करता है, उसको पहले मारता है तभी तो उसको खाता है। तो समग्र विश्व का लय जो होता है, उसका नाश होता है, तब वो उसमें लय हो जाता है। तो यह विश्व चूंकि अनंत है, तो उसको अमित कहा, तो उसको अमिताशन है, इस अनंत विश्व को वह खा जाते हैं। और वह अनंत को अनंत ही खा सकता है, वही खा सकते हैं, आप तो नहीं खा सकते। हमारा तो जितना भी भोजन है, जितना भी आपके उदर की क्षमता है, उससे ज्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो आप उतना ही खा सकते हैं जितना आपका शरीर ले सकता है। तो आपका तो मित है, मतलब सीमित भोजन आप कर सकते हैं, पर उसका अमित भोजन है। सीमित और अमित ये आप समझ लीजिए वही है। तो जो एक जिसकी सीमा होती है वो सीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं वो अमित है। वह अमित जिसका भोजन है, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसके साथ ही हमारा यह श्लोक समाप्त होता है। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह वहीं धरो महाभागो वेगवान अमिताशना। ये 10 नाम इसमें आज हमने पढ़े, और अगली बार हम इसके अगले श्लोक में पढ़ेंगे। और इन श्लोकों में जो हमने नाम पढ़े हैं, इन नामों को गहराई से इस पर आप मनन करेंगे तो पाएंगे कि इन नामों की महत्ता हमें एक जो विष्णु के जो एक अनंत रूप है, विष्णु के जो भगवान तो अनंत है, उनको नामों से बांधा नहीं जा सकता। ये तो 1000 नामों से उनको कहा गया है, पर उनको कितने भी नाम करो, कितने भी किसी प्रकार को उनको कोई एकता नहीं हो सकती। कोई कि हाँ इतने नामों से उनको बता दिया गया, अब और कुछ नहीं कहा सकता। वो इतना है कि उसको कभी समाप्त किया नहीं सकता। वो 1000 नामों के माध्यम से केवल एक आभास देने का प्रयास किया गया है कि वह क्या है, उसका एक आप धारणा कर सकें कि उसको, ताकि उस पर अपने मन को लगाएं। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।